बच्चा आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। देखिए आपके लिए ना हम लोग क्या कर रहे हैं, एक सीरीज चला रहे हैं। आपको रिवीजन पूरा फिजिक्स आपको एक बार पूरा रिवाइज किया जाएगा और एकदम बेहतरीन तरीके से बताया जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चे आप सभी लोग क्या हो जाइए, अच्छी तरीके से तैयार हो जाइए, अपनी पढ़ाई को अच्छी तरीके से करिए क्योंकि आपके पास अब टाइम कम बचा है। तो जितना भी टाइम बचा है ना उसको अपने पढ़ाई में लगा दीजिए, अपने आप को झोंक दीजिए, ठीक है ना। पढ़ाई में अपने आप को क्या कर दीजिए, झोंक दीजिए और लगा दीजिए। चैप्टर नंबर 4 की बात करें, गतिमान आवेश और चुंबक की बात करें। किसकी बात करेंगे? गतिमान आवेश और चुंबक की बात करेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। चुंबक की बात करेंगे, चुंबक क्या होता है। उससे पहले जितने भी स्टूडेंट्स हमारे साथ नए जुड़ेंगे ना वो चैनल तुरंत लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर देंगे। साथ ही साथ आप सभी लोग बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि जो वीडियो नोटिफिकेशन हो आपके स्क्रीन पर तुरंत ही पहुंच जाए, ठीक है ना। तो गतिमान आवेश और चुंबक की बात करेंगे जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, चुंबक क्या है। चुंबक क्या है, चुंबक के बारे में समझते हैं क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं चुंबक का यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है। कहाँ पर? स्पीकर्स बनाने में। आप देख रहे हो स्पीकर्स में क्या लगे थे, चुंबक लगे होते हैं, ठीक है ना। तो वहाँ पर भी चुंबक का उपयोग बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो चुंबक क्या होता है? वह काला पत्थर, क्या? वह काला पत्थर जो लौह पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है उसे चुंबक कहते हैं। यानी ऐसा काला पत्थर, ठीक है ना, जो लौह पदार्थों को, जो पदार्थ लोहे का गुण रखते हैं ना, उनको अपनी ओर क्या करे, आकर्षित करता है ना, खींचता है। आकर्षित कर मतलब क्या होता है, खींचने का कार्य करता है, उसे हम क्या कहेंगे, चुंबक कहेंगे, ठीक है ना। चुंबक के प्रकार की बात करें मेरे प्यारे बच्चा, चुंबक कितने प्रकार के होते हैं? तो चुंबक आपके दो प्रकार के होते हैं, पहला प्राकृतिक चुंबक, दूसरा कृत्रिम चुंबक। प्राकृतिक चुंबक का मतलब क्या है कि ऐसे चुंबक जो क्या होते हैं, सिर्फ प्रकृति में ही पाए जाते हैं। कहाँ पर? प्रकृति में पाए जाते हैं। और ऐसे चुंबक कुछ लोग मनुष्यों द्वारा बनाए जाते हैं, जैसे कृत्रिम चुंबक, जैसे नाल चुंबक हो गया, दंड चुंबक हो गया। तो ये हमारे द्वारा बनाए गए हैं, जो कि कृत्रिम द्वारा लैब में बनाए जाते हैं, ठीक है ना। प्राकृतिक चुंबक किसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो प्रकृति में पाया जाने वाला वह काला पत्थर, ठीक है ना। क्या होता है प्राकृतिक चुंबक किसे कहते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या कर रहा है कि प्रकृति में पाया जाने वाला वह काला पत्थर जो लौह चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है, उसे प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। यानी कि प्रकृति में पाया जाने वाला ऐसा वह काला पत्थर जो लौह पदार्थों को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है, उसे हम प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। Fe3O4 ये चुंबक खानों में पाए जाते हैं। कृत्रिम चुंबक की बात करेंगे तो मानव द्वारा निर्मित चुंबक को कृत्रिम चुंबक कहते हैं। जो मानव द्वारा निर्मित चुंबक है ना उसे हम कृत्रिम चुंबक कहते हैं, जैसे दंड चुंबक, नाल चुंबक, विद्युत चुंबक, ETC, ये सारी चीज़ें आपके लिए हो जाएंगी। चलिए आगे आपको बताते हैं। अब मैंने तो चुंबक के बारे में जान लिया सर, ये बताइए चुंबक के गुण कौन कौन से होते हैं, ये सारी चीज़ों को समझते हैं। तो जब किसी चुंबक को किसी लौह चुंबकीय पदार्थ के पास ले जाते हैं, मान लीजिए कोई चुंबक है, उसको हम कहाँ ले जा रहे हैं, लौह चुंबकीय पदार्थ के पास ले जा रहे हैं, ठीक। तो ले जाते हैं तो चुंबकीय प्रेरण के कारण, किस कारण, चुंबकीय प्रेरण के कारण क्या होता है कि लोहा भी चुंबक बन जाता है। जो लोहा होता है ना वह भी क्या हो जाता है, चुंबक बन जाता है, ठीक। चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ठीक। तो चुंबक के ध्रुवों के कभी भी अलग नहीं किया जा सकता। जैसे आप N और S अलग करने का मतलब, चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, एक साउथ पोल, एक उत्तर यानी साउथ पोल, एक नॉर्थ पोल, ठीक। तो आप जब इनको तोड़ेंगे ना तो फिर से एक नया साउथ पोल और नॉर्थ पोल बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये आप समझ लीजिए कि चुंबक के ध्रुवों को भी कभी अलग नहीं किया जा सकता है। चुंबक के ध्रुवों के समीप में चुंबकत्व का गुण अधिक होता है। अगर चुंबक के ध्रुवों के समीप में अगर हम देखें तो चुंबकत्व का जो गुण होता है ना वहाँ पर अधिक होता है, तथा चुंबक के ध्रुवों से दूर जाने पर चुंबकत्व का गुण क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है ना। चुंबक के ध्रुवों के मध्य चुंबकत्व का गुण शून्य हो जाता है। यहाँ पे ध्रुवों के मध्य देखे ना तो वहाँ पर चुंबकत्व गुण क्या होगा, शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, ठीक है ना। यदि किसी चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया जाए, मान लीजिए कोई चुंबक है, उसको हम क्या कर रहे हैं, स्वतंत्रता पूर्वक क्या कर रहे हैं, लटका देते हैं, ठीक है ना। उसको स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया जाए तो चुंबक का उत्तरी ध्रुव
उत्तर की ओर तथा दक्षिणी ध्रुव दक्षिण की ओर ठहरेगा। क्या कर रहा है, यदि हम चुंबक को स्वतंत्रतापूर्वक लटका देते हैं तो उसका क्या होता है, जो उत्तरी ध्रुव है उत्तर की ओर और जो दक्षिणी ध्रुव है वो दक्षिण की ओर क्या होता है, ठहरता है। यदि किसी चुंबक को आग में डालते हैं, यदि कोई चुंबक है उसको हम आग में डालते हैं तो चुंबक का अस्तित्व खत्म हो जाता है। ठीक है ना, ये चीज़ है। जब दो चुंबकों को पास में लाया जाता है तो उसमें आकर्षण या प्रतिकर्षण होता है। जब दो चुंबक को हम पास ले आते हैं तो उसमें आकर्षण होगा या तो प्रतिकर्षण होगा, ये आपको ध्यान देना। चलिए आगे आपको बताते हैं। धारावाही प्रणालिका की बात करेंगे। धारावाही प्रणालिका क्या होती है, तो धारावाही प्रणालिका खोखले बेलन जैसा होता है। कैसे होता है, खोखले बेलन जैसा होता है। यह लकड़ी या दप्ती का बना होता है। किसका बना होता है, लकड़ी या दप्ती का बना होता है। इसमें तांबे के विद्युतरोधी तार लपटे होते हैं। इसमें क्या होता है, जो तांबे के विद्युतरोधी तार है ना वो लपटे होते हैं। इस तार का संबंध किसी सेल या कुंजी से कर दिया जाता है। इस तार का जो संबंध है ना किसी सेल या चुंबक से किसी सेल या ध्यान दीजिएगा किसी सेल या कुंजी से कर दिया जाता है। जैसे ही कुंजी के को लगाते हैं धारावाही प्रणालिका में धारा प्रवाहित होने लगती है और कुछ समय बाद यह चुंबक बन जाता है। ठीक है ना। जिस सिरे पर विद्युत धारा का प्रवाह वामावर्त होता है उसे उत्तरी ध्रुव कहते हैं तथा जिस सिरे पर विद्युत धारा का प्रवाह दक्षिणावर्त में होता है उसे दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर वामावर्त हो जाएगा और यहाँ पर दक्षिणावर्त हो जाएगा, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा। चलिए धारावाही प्रणालिका का चुंबकीय व्यवहार की बात करेंगे तो धारावाही प्रणालिका में चुंबकीय व्यवहार है वो अच्छी तरीके से समझते हैं। दो धारावाही प्रणालिकाओं को पास लाने पर, अगर दो धारावाही प्रणालिकाएं हमारे पास हैं, अगर उनको हम पास मिलाते हैं तो उसमें आकर्षण या प्रतिकर्षण होता है। क्या होता है, उसमें अगर आकर्षण होगा या तो क्या होगा वहाँ पर आपको प्रतिकर्षण देखने को मिलेगा। ठीक, यदि किसी भी धारावाही प्रणालिका को, ठीक है ना, स्वतंत्रतापूर्वक लटका दिया जाए तो उसका उत्तरी ध्रुव उत्तर की ओर और का दक्षिणी ध्रुव जो होगा वो दक्षिण की ओर ठहरता है। ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताते हैं बायो-सेवर्ट का नियम क्या होता है। क्या होता है बायो-सेवर्ट का नियम क्या होता है, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए बहुत बार एग्जाम पूछता है। आप बहुत ज़्यादा सिंपल है ये, ठीक है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। इसको समझेंगे कैसे, ध्यान दीजिएगा। बायो-सेवर्ट का जो नियम है, अब देखिए इसको नियम किसने दिया था, पहले इसको समझते हैं। बायो तथा सेवर्ट नामक वैज्ञानिक ने, किसने, बायो तथा सेवर्ट नामक वैज्ञानिक ने चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए, क्या ज्ञात करने के लिए, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए एक नियम दिया जिसे हम बायो-सेवर्ट का नियम कहते हैं। ठीक है ना। तो बायो तथा सेवर्ट नामक वैज्ञानिक ने क्या किया, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए एक नियम दिया है जिसे हम बायो-सेवर्ट का नियम कहते हैं। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चे, इस नियम के अनुसार होता क्या है, तो इस नियम के अनुसार किसी धारावाही चालक तार के अल्पांश लंबाई, क्या कह रहा है, किसी धारावाही चालक तार की अल्पांश लंबाई डेल्टा एल से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता डेल्टा बी निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है। कौन कौन सी बातें हैं जिस पर निर्भर करेगा, यह चालक में प्रवाहित विद्युत धारा आई के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या होता है, यह चालक में प्रवाहित विद्युत धारा आई के अनुक्रमानुपाती होती है। डेल्टा बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, समीकरण नंबर 1। यह चालक तार के अल्पांश लंबाई डेल्टा एल के अनुक्रमानुपाती होती है। डेल्टा बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एल। यह धारा की दिशा एवं चालक खंड को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा के बीच बने कोण साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होती है। डेल्टा बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, समीकरण नंबर 3। तो पहला हमारा क्या हुआ, जो ध्यान दीजिएगा, जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता डेल्टा बी है उसमें उत्पन्न जो धारा है ना उसकी अनुक्रमानुपाती होगी, अल्पांश लंबाई का अनुक्रमानुपाती होगी और साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होगा। आगे चलिए, आगे आपको बता, यह चालक खंड से बिंदु P तक की दूरी के वर्ग r स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्या होती है, यह चालक खंड के बिंदु P तक की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। डेल्टा बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। क्या होगा, डेल्टा बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1, 2, 3 और 4 को जोड़ेंगे तो डेल्टा बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। यही हमारा क्या है, धारावाही चालक है। ठीक है ना।
तो डेल्टा बी बराबर क्या हो जाएगा, म्यू 0/4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा। चलिए, अब जहाँ म्यू 0/4 पाई अनुक्रमानुपाती क्या है, नियतांक है। क्या है यह, नियतांक है। और म्यू 0 क्या है, हवा या निर्वात की चुंबकशीलता, और इसका मान 4 पाई इंटू 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पियर होता है। ठीक है ना। डेल्टा एल तार की अल्पांश लंबाई है, आई चालक तार में प्रवाहित धारा है, आर चालक तार में चुंबकीय क्षेत्र की दूरी है, डेल्टा भी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला जो हमारा हेडिंग क्या है, विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट तथा चुंबकशीलता म्यू 0 में संबंध क्या होगा। तो म्यू 0 बराबर क्या होता है, 4 पाई इंटू 10⁻⁷ अपान एम न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, यानी कि समीकरण नंबर 1। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 × 10⁻⁹ अपान 1 यानी न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ठीक है ना। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 9 × 10⁻⁹, यानी कि अगर इसको हम निकालेंगे तो C बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1/√μ 0 इंटू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना। यह चुंबकशीलता और विद्युतशीलता में संबंध है। चलिए आगे आपको बताते हैं। अब देखिए अगला टॉपिक हमारा क्या है, चुंबकीय बल रेखाएं। तो चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं, चलिए इसके बारे में आपको हम बताते हैं, अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो चुंबकीय बल रेखाएं, यह बल रेखाएं एक काल्पनिक बंद वक्र होता है। यह बल रेखाएं क्या होती हैं, एक काल्पनिक बंद वक्र होता है जिस पर चुंबकीय सुई चलती है, उसे चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं। क्या कहते हैं, चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं। यन और यस, ये हमारा बी हो जाएगा। ठीक है ना। चुंबकीय बल रेखाओं के गुण की बात करेंगे तो यह बल रेखाएं एक बंद वक्र होती हैं। यह बल रेखाएं क्या होती हैं, एक बंद वक्र होती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं ध्रुवों के पास में पास पास तथा ध्रुवों से दूर जाने पर दूर दूर हो जाती हैं। ठीक है ना। किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करता है। ठीक, दो चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं हैं। ठीक है ना। चुंबकीय बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से प्रवेश करती हैं हुई दक्षिणी ध्रुव पर जाती हैं और पुनः उत्तरी ध्रुव पर आ जाती हैं। ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा। चलिए आगे आपको बताते हैं। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाला बल, किस पर, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाला बल जो है क्या होगा, माना किसी चालक तार की लंबाई कैपिटल एल तथा तार में प्रवाहित विद्युत धारा आई तथा तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र ए और कोण थीटा है, तो किसी धारावाही के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय बल निम्नलिखित बातों पर निर्भर करेगा। पहला क्या होगा, इसमें जो बल होगा वो लंबाई पर निर्भर करेगा, उसमें धारा पर अनुक्रमानुपाती होगा, चुंबकीय क्षेत्र के अनुक्रमानुपाती होगा, साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होगा। कुल मिलाकर समीकरण नंबर 1, 2, 3, 4 को जो जब इसमें निकालते हैं तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल आई बी साइन थीटा, यानी कि आई बी एल साइन थीटा। ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा। चलिए आगे आपको बताते हैं। केस फर्स्ट की बात करेंगे, जब 90 डिग्री यानी थीटा बराबर क्या हो, 90 डिग्री हो, तो समीकरण नंबर 5 से एफ बराबर आई बी एल साइन 90 डिग्री या एफ बराबर आई बी एल इंटू 1 यानी कि आई बी एल यानी बी बराबर एफ अपान आई एल, समीकरण नंबर 6। ठीक है। यूनिट ऑफ बी की बात करेंगे तो न्यूटन एम्पियर मीटर या डाइन सेकेंड सेंटीमीटर या एम टी की पावर -2 ए की पावर -1। ठीक है ना। लॉरेंज बल की बात करेंगे तो जब कोई वस्तु, ध्यान दीजिएगा, जब कोई वस्तु आवेशित होता है तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। जब कोई वस्तु क्या होता है, आवेशित होती है तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक, जिस पर एक चुंबकीय बल कार्य करने लगता है, जिसे लॉरेंज बल कहते हैं। क्या कहते हैं, लॉरेंज बल कहते हैं। ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताते हैं। माना कोई वस्तु जिस पर आवेश की मात्रा Q एवं इसके क्षेत्र में E का वेग V बनने वाला कोण थीटा था, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B हो, तो लॉरेंज बल निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B, समीकरण नंबर 4। तो समीकरण नंबर 1, 2, 3, 4 से क्या हो जाएगा, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू QB साइन थीटा B, यहाँ क्या हो जाएगा, F बराबर QVB साइन थीटा। ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा। चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला टॉपिक देखिए हमारा क्या है, किसी धारावाही चालक में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के नियम कौन कौन से हैं। पहला नियम देखिए, प्रथम नियम या दाएं हाथ की हथेली का नियम। कौन सा नियम, प्रथम नियम या दाएं हाथ की हथेली का नियम।
ठीक। दूसरा नियम मैक्सवेल के दक्षिणावर्त, क्या है, मैक्सवेल के दक्षिणावर्त पेंच का नियम। दूसरा नियम आपका क्या है, मैक्सवेल के दक्षिणावर्त पेंच का नियम, ठीक है ना। दाएं हाथ की हथेली का नियम क्या होता है, जब हम अपने दाएं हाथ के पंजे को इस प्रकार फैलाएं, क्या करें, जब हम अपने दाएं हाथ के पंजे को इस प्रकार फैलाएं कि फैली हुई अंगुलियां, हम क्या करें, दाएं हाथ को लें और इसको ऐसे फैलाएं, ठीक है ना, इस तरीके से फैलाएं और अंगुलियां जो हैं इशारा करिए, मतलब कि अंगुलियां उस ओर इशारा करें जहां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो। ये अंगुलियां कहां इशारा करें, जहां पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो तथा दिशा ज्ञात करना हो, तथा अंगूठा उस दिशा विद्युत धारा की दिशा को बताए, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हथेली के लंबवत ऊपर की ओर होगी। मतलब ये जो अंगुलियां हैं किसको बता रही हैं, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बता रही हैं। अंगूठा धारा को बता रहा है, आई को बता रहा है, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बता रहा है। तो लंबवत यानी कि जो हमारा ध्यान, अंगूठा क्या विद्युत धारा को बता रहा है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हथेली के लंबवत होगी। मान लीजिए यहाँ पर आपको लंबवत चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऊपर की ओर दिखेगी, ठीक है ना। तो ये आपको समझना है, ठीक है ना। चलिए अगला नियम पढ़ते हैं, मैक्सवेल के दक्षिणावर्त पेंच का नियम। पेंच जानते हैं ना, पेंच मतलब जिसमें कि आप किसी को कसते हैं, ऐसे कसते हैं ना, किसी चीज़ को ऐसे घुमा कर कसते हैं, तो उसी को पेंच का नियम कहते हैं। मान लीजिए पेन आपकी क्या है, पेंच है, क्या है, ये पेन आपके लिए क्या है, एक पेंच है। तो हम क्या कर रहे हैं, जब किसी पेंच को कसते समय पेचकस की नोक धारा की दिशा में प्रवाहित हो, मान लीजिए इस तरीके से घूम रही है, किस तरीके से, इस तरीके दक्षिणावर्त, ठीक है ना, घूम रही है, तो अंगूठे की चलने की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। नोक, जो नोक है ना, ये नोक क्या होगी, जो नीचे होगी विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगी, और जो अंगूठे की चलने की दिशा है वो क्या होगी, विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करता है, ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताते हैं अगला नियम, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। अगला क्या है, धारावाही चालक में उत्पन्न चुंबकीय बल, क्या है, धारावाही चालक में उत्पन्न चुंबकीय बल, ठीक है ना। इसके निम्नलिखित दो नियम है, पहला दाएं हाथ की हथेली का नियम, दूसरा फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। पहला क्या है, पहला दाएं हाथ की हथेली का नियम, दूसरा फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, ठीक है ना। तो दाएं हाथ की हथेली का नियम क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, क्या है, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चा, यदि हम अपने दाएं हाथ के पंजे को इस प्रकार फैलाएं कि, यदि हम अपने दाएं हाथ के पंजे को इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठे के समीप की सभी अंगुलियां, जो अंगूठे के समीप की सभी अंगुलियां हैं ना, वो परस्पर क्या हो, लंबवत हो, तो अंगुलियां विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करेंगी तथा अंगूठा विद्युत धारा की दिशा को व्यक्त करे, तो चुंबकीय बल की दिशा हथेली के लंबवत ऊपर की ओर होती है, ठीक है ना। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम की बात करेंगे, यदि हम अपने बाएं हाथ को इस प्रकार फैलाएं कि, क्या हो, यदि हम अपने बाएं हाथ को इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठे के समीप दोनों अंगुलियां परस्पर लंबवत, पहली अंगुली विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करे तथा दूसरी अंगुली चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करे, तो चुंबकीय बल दिशा अंगूठे के बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा, ठीक है ना। अगला ध्यान दीजिए, क्वेश्चन क्या है कि द्विरेखीय धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र, किसके कारण, कोई हमारा द्विरेखीय धारावाही चालक है, उसके द्वारा जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है उसको आपको बताना है। ये हमारा मान लीजिए एक्स वाई क्या है, द्विरेखीय चालक तार है, ठीक है ना। तो ये आपके लिए हो जाएगा। तो इसके लिए फार्मूला जो आपके लिए आता है मैं आपको बता देता हूँ। फार्मूला क्या आएगा आपको, μ0/4 पाई आई अपान आर साइन थीटा 2 माइनस साइन माइनस थीटा 1 यानी साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, ये आपके लिए हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा आपको। अब देखिए इसमें भी आपको कंडीशन देखने को मिलेंगी। पहली कंडीशन क्या मिलेगी, जब धारावाही चालक तार की लंबाई अनंत हो, ठीक, तो b बराबर क्या हो जाएगा, μ0/2 पाई आई अपान आर। जब बिंदु P पर एक सिरे पर स्थित हो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर b बराबर μ0/4 पाई आई अपान आर। यदि तार की लंबाई सीमित हो तो b बराबर μ0/4 पाई आई अपान आर इंटू साइन फाई, ठीक है ना। एम्पियर के परिपथीय नियम की बात करेंगे तो एम्पियर का परिपथीय नियम क्या होता है, ठीक है ना। तो किसी बंद परिपथ के सीमा के अनुदिश क्या होगा, किसी बंद परिपथ के सीमा के अनुदिश
चुंबकीय क्षेत्र उसके समाकलन के उस परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा का म्यू जीरो गुना होता है। यानी इंटीग्रेशन वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी एल बराबर आई म्यू जीरो, क्या होगा, आई म्यू जीरो, ठीक है ना। अगला हमारा टॉपिक क्या होगा, अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। क्या करा है इसको समझिए, उसके बाद आपको इसका फॉर्मूला बता देते हैं। देखिए आपके लिए इसमें सिर्फ क्या है, रिवीजन करना, कौन सी चीज़ें कहाँ आ रही हैं अच्छी तरीके से उसको हम आपको समझा दे रहे हैं, तो आपको समझ में आ जा रहा होगा, ठीक है ना। तो अनंत लंबाई का सीधे धारावाही चालक तार, मान लीजिए अनंत लंबाई का धारावाही चालक तार है, ठीक है ना, का जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है क्या हो जाएगा, माना किसी अनंत लंबाई के तार में बहने वाली विद्युत धारा आई, इस तार में r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र B, यदि चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा L दूरी तक हो तो एम्पियर के परिपथीय नियम से क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन वेक्टर B डॉट वेक्टर डी एल बराबर म्यू जीरो आई, समीकरण नंबर 1, ठीक है ना। तो डेल्टा L हो जाएगा वेक्टर B थीटा बराबर 0 डिग्री आपका हो जाएगा, ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा। तो इसका फार्मूला क्या आता है, B बराबर म्यू 0.2 पाई आई अपान आर, इसको आपको लिख लेना है, ठीक है ना, इसको लिख लेना है, ठीक है ना, भूलना नहीं है। अगला वृत्ताकार कुंडली, क्या कर रहा है, वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, क्या कर रहा है, वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, इसका जो फार्मूला आएगा आपको हम बता रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, बी बराबर एन इंटू म्यू 0.2 पाई इंटू आई, ठीक है ना, या बी बराबर क्या होता है, म्यू 0.2 पाई इंटू आई, ठीक है ना। चलिए, दो समांतर धारावाही चालक के बीच बल, इससे बल क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, एफ बराबर आई, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ अपान एल बराबर म्यू 0.2 पाई आई वन आई टू अपान आर, ठीक है ना, समीकरण 3 आपके लिए हो जाएगा। चलिए, यह ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर यदि आई बराबर 1 एम्पियर, आर बराबर 1 मीटर, तो एफ अपान एल बराबर 2 इंटू 10 की पावर -7 इंटू न्यूटन मीटर, ठीक है ना। चलिए, अगला टॉपिक हमारा क्या है, गतिमान आवेश कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, किसी कारण गतिमान आवेश कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। मान लीजिए जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी पथ पर गति करता है, तो क्या करा है, जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी पथ पर गति करता है तो वह डेल्टा टी समय में डेल्टा वी वेग से डेल्टा एल दूरी तय करता है। सूत्र डेल्टा वी बराबर डेल्टा एल अपान टी, यानी वेग बराबर दूरी बटा समय, तो डेल्टा एल बराबर डेल्टा वी इंटू डेल्टा टी, या आई बराबर क्यू बाई डेल्टा टी, समीकरण नंबर 2। तो बायो-सेवर्ट के नियम से क्या हो जाएगा, डेल्टा बी बराबर म्यू 0.4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर, समीकरण नंबर 3। समीकरण नंबर 3 में आई डेल्टा एल का मान रखते हैं, तो डेल्टा बी बराबर क्या हो जाएगा, म्यू 0.4 पाई इंटू क्यू इंटू डेल्टा बी साइन थीटा अपान आर स्क्वायर, ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा। चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला टॉपिक देखिए हमारा क्या है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति। क्या है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति की बात करेंगे। तो मान लेते हैं, माना कोई कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में v वेग से गति कर रहा है। मान लीजिए कोई कण है हमारा जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसके v वेग से गति कर रहा है। इसमें उपस्थित आवेश q चुंबकीय क्षेत्र b की दिशा पृष्ठ के अभिलंबवत होता है। तो इस स्थिति में कुंडली में उत्पन्न लॉरेंज बल या बराबर क्यू वी बी साइन थीटा, समीकरण नंबर 1। जब बी की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो तो थीटा बराबर 90 डिग्री या थीटा बराबर 90 डिग्री, समीकरण नंबर 1 में यह बराबर क्यू वी बी साइन 90 डिग्री या यह बराबर क्यू वी बी, ठीक है ना। माना वृत्ताकार पथ पर आवेश क्यू जिसका द्रव्यमान स्मॉल m केंद्र से r दूरी तथा इलेक्ट्रॉन v वेग से गतिशील हो तो लॉरेंज बल ही अभिकेंद्र बल प्रदान करता है, यह बराबर mv स्क्वायर अपान r, ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा। चलिए, माइनस क्यू वी बी अपान 1 बराबर mv स्क्वायर अपान r, ये आपके लिए हो जाएगा, या r बराबर mv अपान क्यू बी। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, इस सूत्र से v बराबर 2 पाई r अपान टी, t बराबर 2 पाई r अपान v। समीकरण नंबर 4 में r का मान रखेंगे तो t बराबर 2 पाई अपान v mv अपान क्यू बी, या t बराबर 2 पाई m अपान क्यू बी, समीकरण नंबर 6, ठीक है ना, आपके लिए हो जाएगा। चलिए, अब यहाँ पर इस सूत्र से आपको क्या निकालेंगे, t का मान समीकरण नंबर 7 में रखेंगे। तो यहाँ पर f बराबर 1 अपान टी होता है, तो t का मान यहाँ पर रखेंगे तो f बराबर 2 क्यू बी अपान 2 पाई m, ठीक है ना, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो v बराबर अंडर रूट 2k अपान m, यानी v का मान समीकरण नंबर 4 में जब रखेंगे तो r बराबर अंडर रूट 2k अपान m अपान क्यू बी, यानी कि अंडर रूट m इंटू अंडर रूट m इंटू अंडर रूट 2k अपान m, यानी कि यहाँ पर इसको हम तोड़ देंगे, अंडर रूट m इंटू m बराबर क्या होगा, अंडर रूट m इंटू m, ठीक है ना।
तो यहाँ क्या हो जाएगा, R बराबर √2m/Q_v समीकरण नंबर 10। ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा। अगला टॉपिक हमारा क्या है, दो समांतर चालकों में गतिमान आवेश का चुंबकीय बल। तो क्या हो जाएगा इसमें, डेल्टा वी बराबर μ0/4 पाई Q डेल्टा वी साइन थीटा/r²। ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा। तो यहाँ से इससे निकालेंगे तो Fm बराबर क्या हो जाएगा, μ0/4 पाई Q1 Q2/r² इंटू v²। ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा। चलिए अब देखिए अगला टॉपिक हमारा क्या है, दो समांतर धारावाही गतिमान आवेश के बीच, क्या कर रहा है, दो समांतर धारावाही गतिमान आवेश के बीच चुंबकीय बल एवं विद्युत बल की तुलना। ठीक, तो क्या हो जाएगा, Fm/F E बराबर V/c का होल स्क्वायर समीकरण नंबर 3। ठीक है ना, चलिए साइक्लोट्रॉन की बात करेंगे। साइक्लोट्रॉन क्या होता है, चलिए इसके बारे में आपको बताते हैं। साइक्लोट्रॉन एक ऐसी युक्ति है जिसका उपयोग प्रोटॉनों, न्यूट्रॉनों और अल्फा कणों को आवेशित त्वरित करने में किया जाता है। साइक्लोट्रॉन क्या होता है, साइक्लोट्रॉन एक ऐसी युक्ति है जिसका उपयोग प्रोटॉनों, न्यूट्रॉनों और अल्फा कणों को आवेशित करके त्वरित करने में किया जाता है। यहाँ पर विक्षेप, यहाँ पर निर्गत झिर्री, आवेशित कण। ठीक है ना, चलिए मूल सिद्धांत इसकी बात करेंगे। तो साइक्लोट्रॉन इस तथ्य पर आधारित होता है कि यदि कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करे, साथ ही साथ विद्युत क्षेत्र के धारा लगातार त्वरित हो जाए, तो ऐसे आवेशित कण सर्पिलाकार पथ का अनुसरण करते हैं, जिसके कारण कण की चाल लगातार बढ़ती जाती है। ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा। रचना की बात करेंगे, जब कोई कण वृत्ताकार पथ पर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करता है तो उसमें एक लॉरेंज बल, क्या होता है, एक लॉरेंज बल। ठीक है ना, एक लॉरेंज बल उत्पन्न होता है। माना कण पर Q आवेश, कण का वेग v एवं कण चुंबकीय क्षेत्र v में स्थित हो, तो F बराबर क्या होता है, QVB साइन थीटा, या F बराबर QVB साइन 90 डिग्री, या F बराबर QVB। यदि केंद्र से सर्पिलाकार पथ की त्रिज्या r हो तो कण का द्रव्यमान m एवं उसमें उत्पन्न वेग v हो, तो F बराबर mv²/r। समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 1 और 2 में देखेंगे तो QVB/1 बराबर mv²/r, या r बराबर mv²/QVB, या r बराबर mv/QV। ठीक है ना, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस सूत्र से v बराबर 2πr/t, यानी t बराबर 2πr/v। समीकरण नंबर 4 अब यहाँ से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, v बराबर √2k/m। ठीक है ना, चलिए बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में धारा लूप पर बल युग्म। ठीक है ना, तो ये आपके लिए हो जाएगा। इसमें क्या होगा, टाउ इक्वल टू IBA साइन थीटा, समीकरण नंबर 4 के लिए हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए चल कुंडली धारामापी गैल्वेनोमीटर, इसको अच्छी तरीके से हम आपको समझाते हैं। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर हम आपको समझाते हैं चल कुंडली धारामापी गैल्वेनोमीटर। ठीक, जिससे आप क्या करते हैं, वोल्टेज का मापन करते हैं, नहीं धारा का मापन करते हैं। गैल्वेनोमीटर सॉल्यूशन, धारा का मापन इससे हम करते हैं। तो क्या कर रहा है, देखिए यहाँ पर दो चुंबक लगे हुए हैं। सबसे पहले आप जान लीजिए, याद करिए, ऐसे याद करिए कि इसमें आपको दो चुंबक देखने को मिलेंगे। ठीक है ना, इसमें आपको दो चुंबक देखने को मिलेंगे। ठीक है ना, कितने चुंबक, दो चुंबक देखने को मिलेंगे। चल कुंडली धारामापी गैल्वेनोमीटर, ये आपका पैमाना होगा, जितना विक्षेप होगा 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, तो आप कुछ भी हो सकता है, जितना विक्षेप उत्पन्न होगा, यहाँ 0 से स्टार्ट होता है मेरे प्यारे बच्चा। ठीक है ना, तो ये आपका नॉर्थ पोल हो गया, आपका साउथ पोल हो गया। ये आपकी क्या लगती है, स्प्रिंग लगी होती है जिससे घूमता है ये। ठीक है ना, के क्या है, ऐठन है, और नर्म लोहे की क्रोड है। ये क्या है, सॉफ्ट आयरन। ठीक है ना, क्रोड या कोर। ठीक है ना, तो माना कुंडली में प्रवाहित धारा आई, आयताकार कुंडली का क्षेत्रफल a हो, तो टाउ इक्वल टू NIAB साइन थीटा, समीकरण नंबर 1। जब कुंडली पृष्ठ के लंबवत हो तो थीटा बराबर 90 डिग्री, या टाउ बराबर NIAB साइन थीटा, या टाउ इक्वल टू NIAB। माना कुंडली का ऐठन नियतांक के तथा चुंबकीय क्षेत्र में बल आघूर्ण द्वारा बनाया गया कोण फाई हो, तो कुंडली में उत्पन्न प्रत्यानयन बल k फाई आपका होगा। यानी जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में बल आघूर्ण उसके कुंडली में उत्पन्न प्रत्यानयन बल
के बराबर होगा तो बलाघूर्ण बराबर प्रत्यानयन बल, यानी कि NIAB बराबर K फाई या I बराबर K अपान NAB फाई, समीकरण नंबर 4। या K डैश बराबर K अपान NAB, जहाँ K डैश धारा परिवर्तन गुणांक है, I बराबर K डैश फाई। धारा सुग्राहिता की बात करेंगे, जब किसी चल कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित किया जाता है तो उसमें जो विक्षोभ उत्पन्न होता है ना, उसे धारा सुग्राहिता कहते हैं। इसे फाई अपान आई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। यानी कि NIAB बराबर K फाई से, फाई अपान आई बराबर NAB अपान K, धारा सुग्राहिता फाई अपान आई बराबर NAB अपान K, ठीक है ना। ये आपके लिए हो जाएगा। चलिए, फाई अपान आई बराबर क्या हो जाएगा, NAB अपान K, धारा सुग्राहिता बराबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B, धारा सुग्राहिता बराबर 1 अपान K, ठीक है ना। वोल्टेज सुग्राहिता की बात करेंगे तो क्या होता है, जब किसी कुंडली के सिरों पर वोल्टेज बढ़ाया जाता है या घटाया जाता है, ठीक है ना, तो उसके कोणीय विक्षेप में जो परिवर्तन होता है उसे वोल्टेज सुग्राहिता कहते हैं। इसे फाई अपान V से प्रदर्शित करते हैं। या फाई अपान V बराबर V इक्वल टू IR, या फाई अपान IR बराबर फाई अपान आई इक्वल टू 1 अपान आर, यानी वोल्टेज सुग्राहिता बराबर धारा सुग्राहिता अपान R। वोल्टेज सुग्राहिता बराबर NAB अपान R इंटू K। यूनिट ऑफ डेल्टा अपान V की बात करेंगे तो क्या होता है, टेस्ला, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, वेबर प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, वेबर प्रति फुट स्क्वायर, या गॉस या न्यूटन एम्पियर मीटर। एम्पियर के परिपथी नियम के अनुप्रयोग की बात करेंगे तो धारावाही टोरॉयड के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, जब किसी धारावाही प्रणालिका के दोनों हिस्सों को मोड़कर जोड़ दिया जाता है तो इस प्रकार बनी बंद आकृति को टोरॉयड कहते हैं, ठीक है ना। एम्पियर के परिपथीय नियम से क्या हो जाएगा, क्लोज्ड इंटीग्रेशन वेक्टर B डॉट वेक्टर DL बराबर म्यू आई नेट, ठीक है ना। ये आपके लिए हो जाएगा। यहाँ पे आपको समझना होगा, यानी टोरॉयड के क्रोड पर चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है ना, यानी V बराबर N म्यू 0 I बराबर समीकरण नंबर 5। टोरॉयड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र B बराबर 0, क्या हो जाएगा, B बराबर 0, ठीक है ना, आपके लिए हो जाएगा। टोरॉयड के बाहर चुंबकीय क्षेत्र की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका B बराबर 0, ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चा, अगर आपको वीडियो पसंद आता है चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब जरूर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।